what I would do if I start again. आई एम वेरी थैंकफुल टू माई न्यू प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश गुप्ता। मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी ना उसमें, मैं क्या करूं? प्रोटेस्ट में मैं फंसी हूं, मैं निकलूंगी तो गोली से उड़ा देंगे फर्स्ट ईयर में। हम लगता था 70-80 बच्चे, एक ही फ्रेंड है बिल्कुल। क्लास में बहुत सारे ऐसे 2-3 बदतमीज लड़कियां भी हैं। दे जनरली डोंट रिस्पेक्ट द प्रोफेसर और जो टीचर जो भी पढ़ाती है। आप जैसे भी हो, प्रोफेसर से छोटे ही हो, आप अभी भी बच्चे ही हो, आप पढ़ ही रहे हो, आप उनसे महान नहीं हो गए हो, कुछ उखाड़ नहीं लिया है आपने कि आप उनसे मुंह लड़। कॉलेज लाइफ looks amazing on Instagram, but here after spending whole 3 years, I can tell you it's completely different. Hi guys, welcome back to my channel. I am Khushi. I am doing my graduation from Dr. B.R. Ambedkar University as an international student in final year BBA. This video is going to be a very informational video for those जिसने अभी अपने 12th class पास किया हुआ है. I wanted to tell you the thing which no one will tell you. Understand? तो मैं अपनी ये जो 3 साल की जर्नी है उस चीज को इस छोटे से वीडियो में इलेबोरेट करने का ट्राई करूंगी। आज के इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू नो बिफोर गोइंग टू द कॉलेज एंड नो वन विल टेल यू दिस। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हियर आई एम नॉट एज अ लेक्चरर, आई एम हियर टू गिव यू एडवाइस, टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, टू शेयर द ट्रूथ अबाउट द कॉलेज लाइफ, द मिथ अबाउट द कॉलेज लाइफ। ओके, सो एंजॉय करते करते देखो, डोंट थिंक इट एज अ लेक्चर। ओके, सो जो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में, इसको हम लोग 8 सब टॉपिक्स पे डिवाइड करेंगे। एंड द टॉपिक इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, एकेडमिक्स, फ्रेंडशिप एंड सोशल लाइफ, mental health and pressure, skill versus degree, biggest mistake to avoid, what I would do if I start again, and the final advice. तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम देखने वाले हैं रियलिटी ऑफ कॉलेज लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना पसंद करूंगी। एज आई अर्ली सेड कि आई एम नॉट हियर एज अ लेक्चरर, आई एम हियर एज अ एडवाइसर जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब मैं छोटी थी ना, एक मूवी आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आप सभी ने देखा होगा उस मूवी को। उस मूवी में इतना झूठा चीज दिखाया हुआ है ना, इतना फ्लॉन्ट किया हुआ है इस मूवी को कि कॉलेज लाइफ ऐसा होता है वैसा होता है, पेपर बुक्स टकरा रहे हैं, हु हा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, नाच रहे, गा रहे, घूम रहे हैं, पार्टी मौज मस्ती। कुछ नहीं होता भाई। वैसे ये चीज आप अपने डायरी पे लिख लो कि ऐसा आपके साथ कुछ मेन कैरेक्टर मूवमेंट नहीं होने वाला है। सबसे पहला सच। दूसरा सच, आप ये सोचोगे कि मैं कॉलेज लाइफ में जाऊंगी, बहुत फैशन करूंगी, फ्रेंड्स बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, व्लॉग्स बनाऊंगी, इधर घूमूंगी उधर घूमूंगी। कुछ नहीं हो पाता, मन ही नहीं करता है। देखो, आई एम हियर टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं दूसरे का क्या है क्या नहीं है मुझे पता नहीं है, मैं अपना चीज बता रही हूँ। मन नहीं करता है, मन ही नहीं करता है। आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं कॉलेज का कब लेक्चर खत्म करके अपने पीजी हॉस्टल या अपने घर रिटर्न हो जाऊं, जाके मैं सो जाऊं, खा लूं, वैसे अपने अपने साथ मी टाइम स्पेंड कर लूं। ऐसा होता है, ये रियलिटी है। द थर्ड थिंग इज, जब हम स्कूल में थे तो क्या होता था, हम लोगों को टीचर पढ़ा के ही असाइनमेंट दे देते थे कि ये करो वो करो, आप इतने दिन में कल सबमिट करना, परसों सबमिट करना। बट इन कॉलेज व्हाट हैपेंस इज, आपको असाइनमेंट करने के लिए बहुत टाइम दिया जाएगा, लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, 1 हफ्ते, कोई कोई टीचर तो 2-2 हफ्ते भी देते हैं। ठीक है, तो हमारे मन में क्या होता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आराम से करेंगे। नहीं, मैं आपको वो चीज बता रही हूँ, वो नहीं करना है। अगर टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है तो स्टार्ट रिसर्चिंग। जिस दिन से उन्होंने दिया है स्टार्ट रिसर्चिंग उस चीज पे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उस चीज को रिसर्च करने पे। कॉलेज लाइफ एंड स्कूल में यही डिफरेंस होता है। थोड़ी जो पढ़ाई की लेवल होती है ना, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है यूनिवर्सिटी लेवल में आके, कॉलेज लेवल में आके। ठीक है, तो अगर आपको असाइनमेंट मिला हुआ है तो आपको स्टार्ट रिसर्चिंग फ्रॉम दैट डे ओनली टू द एंड ऑफ द ड्यू डेट। तो आप लोगों को करने में इजी होगा, ऐसे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड आप लोगों को असाइनमेंट में कंथर्स्ट सब याद भी होगा। क्योंकि आपको असाइनमेंट बनाना इज नॉट ओनली द टास्क, प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ होल 50, 60, 70 स्टूडेंट्स इज ऑल्सो अ टास्क। ठीक है, तो ये डिल्यूजन में मत रहना कि स्कूल जैसा होमवर्क मिलता है, छोटा छोटा करके फटाक से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैथ फॉलोइंग होगा, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे बस हो गया। नहीं, यू हैव टू डू अ प्रॉपर रिसर्च और उसको अच्छे से बनाओ और अच्छे से प्रेजेंट भी करो। क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिवर्सिटी लेवल। अगर आप अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, आपका लंका लग जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज द की। क्यों बोला गया? जब तक आप बात नहीं करोगे ना किसी से, अपने क्लासमेट से, टीचर से, प्रोफेसर से, डीन से, किसी से भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट। बहुत जरूरी है। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द की सक्सेस ऑफ कॉलेज लाइफ, कि आप कम्युनिकेट करो, बातें करो। बहुत जरूरी है बात करना। ठीक है, सो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एकेडमिक्स। सो मैं इस चीज पे 3 ही चीज बोलना पसंद करूंगी। डोंट स्टडी डेली, study smart before exam, notes is greater than books, attendance matter more than you think. If I say this I mean it. ठीक है, कॉलेज लाइफ में पढ़ना और स्कूल लाइफ में पढ़ना इज वेरी डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, स्कूल लाइफ में पढ़ना, कॉलेज लाइफ में पढ़ना इज वेरी डिफरेंट। स्कूल लाइफ में क्या होता था कि हमारे पास एक लिमिटेड बुक्स होती थी, लिमिटेड ऑथर का बुक होता था कि ये बुक ही हम लोग को 10 क्लास में, 9 क्लास में, 8 क्लास में, 11-12 क्लास में पढ़ना है। तो उसी बुक से हम लोग अपना नॉलेज लेते थे, उसी बुक को पढ़ते थे, उसी से असाइनमेंट बनाते थे। बट व्हाट हैपेंस इन कॉलेज लाइफ इज कि वहां पे जो प्रोफेसर जो पीपीटी बना के हम लोगों को प्रेजेंट करके पढ़ाते हैं ना, वो एक बुक से नहीं होता है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बुक्स, डिफरेंट ऑथर का बुक होता है। वहां से सब नॉलेज कलेक्ट करके प्रोफेसर मेक्स अ फाइनल पीपीटी, पावर प्रेजेंटेशन, जो हम लोगों को क्लास में प्रेजेंट करके वो हमें पढ़ाती है। ठीक है, तो आप
ये मत करो कि कॉलेज लाइफ में आ गए फटाक से जोश वोश में 5 6 10 बुक खरीद लिया। आप उतना बुक खरीद भी लोगे ना तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको उस बुक के अलावा भी और बुक से पढ़ना ही पड़ेगा, या उस बुक में आपको काम ना लग के टीचर आपको दूसरा पीडीएफ ही प्रोवाइड करेगा। तो इन जनरल मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे मत पैनिक मत करो कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है ऐसे करना है, कहाँ से पढ़े। फर्स्ट ईयर में ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं लेना है, सब टीचर हैंडल कर लेंगे। फर्स्ट ईयर में टीचर हैंडल ये करेंगे कि वो आपको सब चीज बताएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ये बुक आप पढ़ लो इतने सेमेस्टर के लिए, फॉर द फर्स्ट 6 सेमेस्टर आप ये बुक को फॉलो करो, इससे पीडीएफ निकालो, ऑनलाइन पीडीएफ अब तो ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत भी नहीं है ना। चैट जीपीटी आ गया, जेमिनाई आ गया, परप्लेक्सिटी आ गया, कितने सारे एआई आ गए, अब तो बहुत ही ज्यादा ईजी हो गया है सब चीज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना पसंद करूंगी, डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट ड्यूरिंग एग्जाम। जो पीडीएफ जो टीचर ने प्रोवाइड किया है आपको बस वही पढ़ना है, ना कि पैनिक करके आप सभी बुक्स पढ़ने लग जाओ। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था कि नोट्स इज ग्रेटर देन बुक्स, ठीक है। और जब मैं ये बोल रही हूँ ना, आई मीन इट भाई, आई मीन इट। प्लीज भाई और बहनों जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज ये चीज को गांठ बांध के रख लो। अगर आप 3 महीने 4 महीने नहीं भी पढ़े, अपने मतलब बेसिकली अपने एग्जाम के पूरे जो भी मस्ती अपने करा और 2-3-4 दिन के बाद आपका एग्जाम आने वाला है, उसके पीछे आपने नहीं भी पढ़ा, बट आपके पास वो नोट्स है ना, जो क्लास का 2 घंटे में जो प्रोफेसर जो नोट्स बनवाती है पढ़वाती है आप लोगों को, सिर्फ आप वो पढ़ लोगे ना, आप ऐसे एग्जाम पास कर लोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मजा भी आता है भाई, टीचर बोलेंगे आप लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ, कितना अच्छा लगता है कि नहीं। सो प्लीज मेक नोट्स, सबसे जरूरी पॉइंट है इन योर एकेडमिक्स, मेक नोट्स। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला था, अटेंडेंस मैटर्स मोर देन यू थिंक। सो हमारा अटेंडेंस का 75% क्राइटेरिया है इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। सो लेट मी टेल यू अ वेरी पर्सनल एग्जांपल ऑफ माइन, जिससे आपको समझ में आ जाएगी अटेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे पहले तो मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एज एन इंटरनेशनल, एज एन फॉरेन स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ, तो आई स्टडी हियर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ इस चीज पे, एंड दिस इज वेरी डरावना वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ, मेरा मूवमेंट हुआ था ये वाला। पता है क्या हुआ था, अभी तो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल पे, ठीक है। उससे पहले ही ना आई नीड अ पासपोर्ट बेसिकली, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव आधार कार्ड, और मेरे पास कैसे भी होगा दो कंट्री का, तो मैं सिटीजनशिप नहीं रख सकती ना। सो आई डोंट हैव आधार कार्ड, आई डोंट हैव एनीथिंग ऑफ यहाँ का जो भी है होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई डू हैव एवरीथिंग फ्रॉम नेपाल वाले पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आई एम नेपाली ऑब्वियसली। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आई नीड अ पासपोर्ट फॉर द एडमिशन वाला चीज या कुछ भी है ना, मुझे पासपोर्ट चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ काम से गई हुई थी अपने नेपाल, फिर से उस ऑफिशियल थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, इसलिए मुझे करवाना था कुछ काम, तो इसलिए मैं गई हुई थी। अब जैसे मैं कॉलेज से अपने काठमांडू गई, अपना वही कुछ जो भी मेरा सो प्रोसेस था वो करवाने के लिए, वहां पे हो गया प्रोटेस्ट, जेनजी प्रोटेस्ट, तो मैं उसमें फंस गई। और मैं ऐसा फंसी कि फंसा ही रह गई, मतलब 1-2 हफ्ते तो मैं वहीं पे फंस गई, और मेरा कॉलेज यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे अटेंडेंस पॉलिसी का लोचा, और वहां पे मैं प्रोटेस्ट में फंस गई हूँ, ठीक है। कैसे करूं, कैसे निकलूं मैं, अपने टीचर प्रोफेसर अपने डीन को मैं कैसे समझाऊं कि मैं फंसी हुई हूँ, ठीक है। कोई नहीं, चलो ठीक है, प्रोटेस्ट खत्म हुआ, मैं वापस आई दिल्ली कॉलेज, बैक टू कॉलेज, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि मेरा एक सब्जेक्ट में 43% अटेंडेंस हो गई है, और हमारा क्राइटेरिया कितना है 75%। मेडिकल कितने में लग सकता है, 60 नहीं तो 65% में, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का इसलिए मेरा इतना डाउन हो गया था, क्योंकि वो हफ्ते में उसकी 1-2 क्लास होती थी, और एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस होती थी उस सब्जेक्ट की, इसलिए मेरा बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था उस चीज पे, उस सब्जेक्ट पे मेरा अटेंडेंस, ठीक है। तो मुझे पता चला कि एक सब्जेक्ट में मेरा 43% अटेंडेंस हो गया है। क्या करे, प्रोफेसर भी परेशान, कोऑर्डिनेटर भी परेशान, मैं भी परेशान। तो मेरा ये जो केस था ना, ये वाला चीज, तो वो एज एन स्पेशल केस बन के डीन एंड वाइस चांसलर के पास गया कि ये मैडम का ऐसे केस है, नेपाल में थी, प्रोटेस्ट में फंस गई थी, जस्ट बिकॉज दैट वाज अ जेन्युइन केस। मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी ना उसमें, मैं क्या करूं, प्रोटेस्ट में फंसी हूं, मैं निकलूंगी तो गोली से उड़ा देंगे मुझे, आप लोगों को पता है जेनजी प्रोटेस्ट कितना खतरनाक हुआ था। मैं क्या करूं आप बताओ ना, मैं क्या कर ही सकती थी उसमें, मैं कुछ नहीं कर सकती थी ना। तो जस्ट बिकॉज दैट वाज माय जेन्युइन केस, तो उन लोगों को उस चीज को एक्सेप्ट करनी ही थी, ठीक है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई न्यू प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, वो बहुत अच्छे हैं, ही हेल्प मी अ लॉट। मतलब उन्होंने ऐसा कि खुशी तुम्हारा केस है ऐसा वैसा, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, 43% है तुम्हारा अटेंडेंस, इसमें मेडिकल भी नहीं लग सकता, मैं इमरजेंसी वाला कुछ लगा भी नहीं सकता। सो प्लीज यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एप्लीकेशन लिखो, ये करो, जो भी है प्रूफ आपके पास पूरा जमा करके उसको आप एक प्रेजेंटेशन के जैसे उसको पूरा प्रेजेंट करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ही सजेस्टेड मी अ लॉट ऑफ थिंग। तो मैंने वो सब ही किया, और वो मेरे मतलब एकदम मेरे साथ ही खड़े रहे हमेशा से, मतलब कि आप ऐसे करो वैसे करो, एप्लीकेशन लिखो, खड़े होके उन्होंने वैसे एप्लीकेशन लिखवाया, ये ऐड करो वो ऐड करो, ऐसे करो वैसे करो। तो सब कुछ मेरे, एंड आई डू हैव अ प्रूफ भाई, मेरे पास सब कुछ का प्रूफ है, क्योंकि मैं जेन्युइनली वहां पे फंसी हुई थी। सब लिख के वो पूरा फाइल मेरा तैयार हो गया, और मेरे पीसी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश कुमार सर, तो उन्होंने मेरा केस को फॉरवर्ड किया डीन के पास। अब डीन सर से शायद वाइस चांसलर मैम के पास गया होगा, तो उन्होंने, सर ने बोला कि थोड़े दिन वेट करो, 90% चांस है कि तुम्हारा केस एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी रेयर टू गेट एक्सेप्टेड उतने कम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस में। 43% आप सोच रहे हो कितना कम अटेंडेंस है,
और 75 होना चाहिए हम लोग का। तो मैं बहुत ही डरी हुई थी, मेरा मन तो मेरा बिल्कुल ही टूट गया था। मुझे लगा कि मुझे फिर से 6 महीने 1 साल कॉलेज रिपीट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी। मुझे लगा कि अब शायद मुझे रिपीट करना ही पड़ेगा, तो छोड़ो, 5-6 महीने के बाद ही बनाएंगे। बट कल मुझे पता चला कि सर ने बोला, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो राकेश कुमार सर है, वो हम लोग के प्रोफेसर भी है, हमें कम्युनिटी बेस्ड एंगेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वो आए और बोले कि खुशी तुम्हारा केस एक्सेप्ट हो गया है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं हाँ करने लगी, ठीक है। तो मैं बहुत खुश थी उस चीज पे। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि देखो अटेंडेंस कितना मैटर करता है। सो द थर्ड टॉपिक इज फ्रेंडशिप एंड सोशल लाइफ। इस चीज पे मैं आपको बस 2 चीजें बोलना पसंद करूंगी। यू वॉन्ट स्टे फ्रेंड्स विथ एवरीवन, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो इफ आई से दिस कि यू वॉन्ट स्टे फ्रेंड्स विथ एवरीवन, ये तो हम लोगों को सभी पता है, इसमें तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट ईयर में हम लगता था 70-80 बच्चे एक ही फ्रेंड है, बिल्कुल यारा तेरी यारी को, ऐसे वाला था, जहां भी जाए साथ में जाए, आइस ब्रेकिंग सेशन, बड़ा लड़ा बसन, सब कुछ लगता था कि एकदम ऐसे एकजुट है, हम लोग पूरे साल साथ रहेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। उसके आप 1-2 हफ्ते ही सब अपना रंग दिखाने लगेंगे, सबका सब ग्रुप्स, टॉपिक्स, असाइनमेंट सब डिवाइड होने लगेगा। ऐसे आप सभी को प्रेज नहीं कर सकते, आप सभी के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते। आप इसके साथ करोगे तो उसका मुंह भूल जाएगा, उसके साथ करोगे तो इसका मुंह भूल जाएगा। तो यू वोंट बी अवेलेबल देयर फॉर एवरीवन। सो आप सभी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते हो। मेरे से तो नहीं हुआ, आपका पता नहीं, क्या पता आप बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो इस चीज पे, तो मैं उस चीज का मैं नहीं बोल सकती कुछ ना। सेकंड पॉइंट मैं ये बोलना पसंद करूंगी कि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। एंड ये चीज पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से दे सकती हूँ, क्योंकि आई जस्ट हैव 3-4 फ्रेंड्स, चुनिंदे फ्रेंड्स है मेरे। और जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, शुरू से अभी तक लास्ट ईयर हो गए, वो मेरे 3-4 जो भी फ्रेंड थे, वो 4 ही हैं, 3 ही हैं, एक भी इधर से उधर नहीं हुआ है। देखो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी ना कि आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपके साथ एंड तक रह जाए। आप इस चीज से मत जाओ कि भाई मेरे तो इतने बड़े ग्रुप्स नहीं है, 10-15 लोगों के ग्रुप्स नहीं है, 8 लोगों के ग्रुप्स नहीं है, बस हम 2-4 लोग ही हैं। दैट इज वेरी नाइस थिंग। आपको पता है मेरे क्लास में जितने भी ये जो 8-9-7-8 के ग्रुप के बच्चे थे ना, ऐसे ऐसे ग्रुप में जाते थे, घूमते थे, हैंग आउट करते। फर्स्ट ईयर में तो बहुत इंजॉय करा है उन लोगों ने, इधर गए उधर गए। दैट इज वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इंजॉय करा उस चीज को। बट एट द एंड क्या हुआ, सब अलग अलग हो गए, सब अब 1-2-3 ऐसे ही हैं, 2-2 1-1, कोई तो अकेले है, कोई 3 है, कोई 2 है, कोई 4 है। बट मैं अपना ग्रुप का बात करूं, जो शुरू से था वो एंड तक है। तो इस चीज को मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। अच्छे लोगों को चुनो, अच्छे लोगों से बात करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। और आप में इतनी समझ तो है अच्छा बुरा का, आप डिफरेंशिएट तो जरूर ही कर सकते हो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। 1 महीने 4 महीने में तो आदमी का असली रंग तो दिख ही जाता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड सम पॉइंट कि ऑल्सो लर्न टू बी अलोन। अकेले रहना इज टू बी ऑनेस्ट वेरी फन। अगर कॉलेज लाइफ में आपका कोई भी फ्रेंड ही नहीं है तो अकेले रहो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। पता है आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। आप कॉलेज ला जाओगे, पढ़ोगे, लेक्चर करोगे, आओगे, कुछ फर्क तो वैसे जनरली नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। सो अकेले रहना इज ऑल्सो फन। आपके पास अगर फ्रेंड्स नहीं है तो ऐसे मत सोचो कि मैं फ्रेंड नहीं है, अकेले हूँ, ये हूँ, नहीं। अकेले रहना इज फन। तो अकेले हो तो अकेले रहो, आई वुड सजेस्ट। टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड प्रेशर, इन दिस आई वुड लाइक टू से सम ऑफ द पॉइंट्स। कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड, नॉट जस्ट यू। टेक ब्रेक विदाउट गिल्ट। इफ आई से कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंट, तो ये चीज आपको ही पता है क्या, फलाना चीज को ढिमकाना से कंपेयर करोगे, नहीं तो फलाना का कॉन्फिडेंस घटेगा, नहीं तो ढिमकाना का कॉन्फिडेंस घटेगा। ठीक है, ये जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है कि शर्मा जी का बेटा ये कर लिया, मेहता जी का बेटा वो कर लिया, आप क्या कर रहे हो सर, यू डोंट नीड टू टेल मी एनीथिंग सर, दिस इज माय लाइफ सर। कॉलेज लाइफ में तो कोई आपको ऐसे बोलेगा कि नहीं कि वो ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो चीज आप ही खुद बोलोगे अपने आप से, आपने आपको खुद ही आप बोलोगे कि यार वो ये कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वो इतना बोलती है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, इतना पढ़ती है, ऐसे टॉप करती है, ये करती है, फलाना करती है, ढिमकाना करती है, मैं क्या कर रही हूँ। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना आप खुद को ही खा रहे हो। बोलते हैं ना, खुद का ही खून जलाना, आप खुद का ही खून जला रहे हो, ये चीज अपने आप को किसी और से कंपेयर करके। आपका मेंटल हेल्थ का माँ बहन एक हो जाएगा। तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ योर क्लासमेट्स और किसी भी शख्स से। ठीक है, कॉलेज लाइफ में पता है सब कोई कंफ्यूज होता है अपने लाइफ में कि क्या करना है, क्या करना है। एक तो 10 क्लास के पास करने के बाद कंफ्यूजन रहता है, साइंस लू, आर्ट्स लू, मैथ्स लू, क्या लू, क्या ना लू, पढ़ू कि ना पढ़ू। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद क्या करूं, बीए करूं, एमए करूं, ग्रेजुएशन करूं, फार्मेसी करूं, एमबीबीएस करूं, बीटेक करूं, एमटेक करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। लाइफ में हर एक जगह पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक पल पे कंफ्यूजन है। तो आप ये मत सोचो कि मैं कॉलेज लाइफ में हूँ, मैं क्या करना है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ अच्छे से, ये नहीं कर रही हूँ अच्छे से, ऐसे नहीं कर रही हूँ, घूम नहीं रही हूँ, फिर नहीं रही हूँ, अच्छे मार्क नहीं आ रहे हैं मेरे, क्लास में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मत सोचो, जस्ट गो विद द फ्लो। सब कोई कंफ्यूज है अपने लाइफ में, सब कोई कंफ्यूज है उस मोमेंट पे, नॉट जस्ट यू। सो बी चिल, जो चल रहा है चलने दो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। और अगर बोलते हैं ना कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, वो हो ही जाता है, हो जाता है, टेंशन मत लो आप। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्किल वर्सेस डिग्री। हमारे इंडियन सोसाइटी में बोलते हैं ना कि आपके पास बीए का, एमए का, बीबीए का डिग्री आ जाएगा तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, ये होंगे, वो होंगे, ऐसे होंगे, कुछ भी करो डिग्री होना चाहिए, अनपढ़ ही रहो डिग्री होना चाहिए, डिग्री 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 डिग्री। नो डिग्री। अभी के टाइम पे स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्री। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको
सजेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स। इंटर्नशिप करो, प्रैक्टिकल स्किल्स लो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, कोई भी कोर्स है, वेब डेवलपमेंट है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, करो। एक्स्ट्रा कुछ करो। आप ये मत सोचो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, लास्ट ईयर में जाते जाते मेरे पास तो बहुत सारे स्किल्स आने लगेंगे। एक्सेल सीखो, करो, सब करो, कुछ भी करना है करो। स्किल जितने आपके पास स्किल्स होंगे ना, कि आपको एक्सेल आता है करने, एडवांस एक्सेल आता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का आपने कोर्स किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट का किया हुआ है, ये सब ना सीवी में आपको ऐड करने का बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और जब मैं अपने 11-12 में थी ना, जब मैं पास आउट हुई 12 से, तो मुझे ये सब बताने वाला कोई भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मेरा एक छोटा भाई और मैं उनकी बड़ी दीदी हूँ, तो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग जो मेरे से बड़े हो, जो मुझे बताने के लिए हो। तो मुझे ये सब किसी कोई बताने वाला था ही नहीं यार। अगर कोई बताता ना, तो मैं बहुत पहले ही इस चीज पे काम कर चुकी होती। मुझे अभी आके रियलाइज हो रहा है, जब मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट का फेयर हुआ था कुछ दिन पहले, सो दे वर आस्किंग मी आपने क्या किया है, क्या उखाड़ा है बेसिकली। तो मैंने बोला कि आई हैव डन इंटर्नशिप्स इन बैंक, आई हैव डन इंटर्नशिप इन एनजीओ। ज्यादा नहीं किया है, आपसे अब मैं बहुत ही ज्यादा फ्रैंक रहूंगी। मैंने बस 2 इंटर्नशिप्स करी, एक बैंक में करी है 5 वीक्स की, और एक ऑनलाइन करिए एनजीओ में। देखो, मैं आपसे यहाँ पे बहुत फ्रैंकली बात कर रही हूँ, मैंने टू बी ऑनेस्ट कुछ उखाड़ा नहीं है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स मोर देन डिग्री। डिग्री तो आपको घिस पीट के मिल ही जाएगा भाई, बट स्किल नहीं मिलेगा, है ना। सो स्किल पे अपना काम करना आप शुरू करो प्लीज। अनदर टॉपिक, बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड, नॉट एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी, स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, इग्नोरिंग द नेटवर्किंग। जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना आपके पास, प्लीज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। अगर आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई इधर से इंटर्नशिप आया हुआ है, इधर से लिंक्डइन से ऐसे है, वैसे है, वैसे है, उस चीज को ग्रैब करो आप। अगर आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करिए कि इधर सेमिनार हो रहा है, उधर ये हो रहा है, इधर नेटवर्किंग है, उधर वो हो रहा है, जाओ, आप जाओ, वो चीज पे जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन का प्रोफाइल अपडेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे एज आई सेड, उसमें डीजी लॉक मांगता है, तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। आई डोंट हैव दैट थिंग, तो मेरा लिंक्डइन प्रॉपर है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आप तो इंडियन सिटीजन हो ना, आपके पास तो सब चीज का एक्सेस है, आप कर सकते हो। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल्स। अभी क्या पता है, अभी के जो भी कंपनीज वाले आते हैं ना, वो आपकी डिग्री से ज्यादा वो आपका सोशल मीडिया ट्रैक करते हैं, कि आप सोशल मीडिया पे अपने कितने एक्टिव हो, लिंक्डइन पे कितने एक्टिव हो, इंस्टाग्राम पे कितने एक्टिव हो। नॉट दैट एक्टिव कि आप दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हो। व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग देयर, व्हाट क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू आर क्रिएटिंग। अगर आप वहां पे कंटेंट बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, अगर पोस्ट भी कर रहे हो, तो क्या चीज पे पोस्ट कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स लाइफ ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना बहुत जरूरी चीज है। जब आप बाद में, जब आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा ना, जब जॉब आप करने जाओगे, तो यही नेटवर्किंग आपका काम लगेगा। किसी के रेफरेंस में जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जा रहे हो, बस नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग बनाना शुरू करो। ये चीज मैंने नहीं किया, मैं बस वो 3-4 लोगों में ही सीमित रह गई। ज्यादा मैंने, टू बी ऑनेस्ट, में ज्यादा कॉलेज लाइफ मैंने एंजॉय नहीं किया है। मैं घूमने नहीं गई, मैं नाइट क्लबिंग आज तक जिंदगी में नहीं गई, पार्टी नहीं करा, ट्रिप पे नहीं गई, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं जितना सोची थी मैंने कुछ भी नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, विच इज वेरी बैड थिंग। बट वो अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है सबका। मेरा मन नहीं करता था, तो मैंने नहीं किया। अगर आपका मन करता है तो आप करो, और अगर मन नहीं करता है तो अपने मन को मनाओ कि कर ले भाई। मुझे तो कोई समझाने बुझाने वाला था नहीं, बट हियर आई एम फॉर यू गाइस। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वो सब चीज इंजॉयमेंट करना, नेटवर्किंग बनाना, सबके साथ बातें करना, कम्युनिकेशन करना इज बहुत 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 जरूरी, अगर आप अपने लाइफ में कुछ चीज हासिल करना चाहते हो तो। सो अनदर पॉइंट, व्हाट आई वुड डू इफ आई स्टार्ट अगेन। सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे तो लग रहा है भाई, मैं तो बस 3-4 महीने पहले अपने कॉलेज में आई हूँ, 3 साल कैसे बीत गया। लोग बोलते हैं ना कि योर कॉलेज लाइफ विल जस्ट वैनिश, आंख झपकते ही खत्म कॉलेज लाइफ। भाई वो सच में है, इतनी जल्दी खत्म हो गया ना, इसे इंस्टेंटली खत्म हो गया ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा यार। तो अगर मुझे मौका मिलेगा कि शुरू से जाके आप क्या करना पसंद करोगे, सबसे पहले आई वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई स्किल्स, सबसे पहले। क्योंकि मुझे ये फलाना ढिमकाना से कुछ मतलब नहीं है, मुझे अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहिए। आई वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई स्किल्स। मुझे जितना स्किल्स का मालकिन बन सकती थी, मैं पूरा स्किल्स अपने आप पे कलेक्ट करती। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज नेटवर्किंग, टॉकिंग टू द पीपल, कम्युनिकेटिंग, मेकिंग लिंक्डइन अकाउंट, बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, पोस्टिंग अ क्वालिटी कंटेंट, जो कि मैं अभी भी करती हूँ। बट ठीक है, ये चीज नेटवर्किंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड, अगर मैं फिर से स्टार्ट करूँ, तो नेटवर्किंग में सबसे बातें करती हूँ। आई डोंट टॉक टू एनीवन जनरली, बस मेरे 2-3-4 फ्रेंड है, मैंने बताया आपको, उनसे मैं सीमित रहती हूँ उतने पे, विच इज नॉट गुड थिंग। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, वो चीज पे मैं काम करती हूँ अपने नेटवर्किंग पे, ठीक है। सो या बाकी चीज तो मैंने अपना बहुत अच्छा से ही किया जितना तक मुझे लग रहा है। दिस 2 थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज की नेटवर्किंग बनाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वर्किंग ऑन योर स्किल्स। सो these are the 2 things which I would do if I start again. So coming to the conclusion of the video, the final advice, ठीक है। फाइनल एडवाइस मैं आपको यही देना चाहूंगी कि आप अपने कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, घूमे फिरे। अगर मैं ये बोल रही हूँ घूमो फिरो एंजॉय करो, तो प्लीज करो, क्योंकि यही एक वो टाइम है जब आप कर सकते हो ये चीज, बाकी का नहीं कर सकते यार। लोग बोलते हैं ना, लोग क्यों बोलते हैं, लोग कुछ भी चीज बोलते हैं ना सोच समझ के ही बोलते हैं, वो होता है रियलिटी में, इसलिए ही लोग बोलते हैं। वो बोलते हैं ना कि जितना घूमना फिरना है घूम लो, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सच में कुछ नहीं कर पाओगे आप। घूम लो, फिर लो, मस्ती कर लो, एंजॉयमेंट कर लो, बट साथ साथ में पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉलेज लाइफ में हो ना, आप 1 घंटे ही पढ़ो अच्छे से, वो नोट्स, जो नोट्स है ना, जो चीज, उससे ही पढ़ो, आपका कॉलेज लाइफ ऐसे निकल जाएगा। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स,
स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। स्किल्स पे काम करो, अटेंडेंस मैटर्स अ लॉट। कॉलेज रेगुलर आया करो, घूमा फिरा करो, एंजॉयमेंट करा करो, अपने स्किल्स पे काम किया करो, लोगों से नेटवर्किंग बनाओ, बातचीत करना पसंद करो, क्लास में अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ, अपने क्लास में लोगों से कम्युनिकेट करो, टीचर से कम्युनिकेट करो, प्रोफेसर से कम्युनिकेट करो। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉइंट आई वुड लाइक टू एड इज मेक अ गुड रिलेशनशिप विथ एवरी प्रोफेसर ऑफ योर कॉलेज। टीचर, मैडम, प्यून, स्टाफ, जितने भी लोग हैं सबसे ना ऐसे बटरिंग भी करना पड़े ना, प्लीज डू दैट। ठीक है, प्लीज डू दैट, क्योंकि वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। प्लीज माइंड इट। सो प्लीज मेक अ गुड रिलेशनशिप विथ योर प्रोफेसर, उनका इज्जत करो। मुझे तो मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे 2-3 बदतमीज लड़कियां भी हैं, दे जनरली डोंट रिस्पेक्ट द प्रोफेसर और जो टीचर जो भी पढ़ाती है। बहन भाई, स्कूल में तू रहता है, स्कूल में तू रहती है तो हाय मैं कम इन मैम, मैं कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, मे आई गो आउट सर, आप सब पूछते हो। कॉलेज लाइफ में आके आपको क्या हो जाता है? क्यों आप मुंह मुंह लड़ने लगते हो किसी से? ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है आप लोगों को। आप जैसे भी हो, प्रोफेसर से छोटे ही हो, आप अभी भी बच्चे ही हो, आप पढ़ ही रहे हो, आप उनसे महान नहीं हो गए हो, कुछ उखाड़ नहीं लिया है आपने कि आप उनसे मुंह मुंह लड़ोगे। ठीक है, सो प्लीज डोंट डू दिस शिट। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो प्रोफेसर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये चीज मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था कि अपने प्रोफेसर से रिलेशनशिप अच्छा बना के हमेशा तू रखना। तो मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, आप जाके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जाके पूछ लेना, मेरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लेना कि अगर मेरा किसी भी प्रोफेसर के साथ रिलेशन खराब हो, किसी भी मैडम के साथ रिलेशन, मेरे पता है मेरे क्लास में तो जनरली लेडीज ही टीचर है ज्यादातर, बस दो दो टीचर है मेल, बाकी सब फीमेल है। तो उनसे जाके पूछो आप कि मेरा रिलेशनशिप अपने टीचर के प्रति, टीचर से कैसा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एट द एंड आई वुड लाइक टू से दिस पॉइंट कि आपको अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका बात मानना चाहिए, क्योंकि दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट। सो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। और आप क्या सोचते हो प्लीज कमेंट में जरूर ही बताना कि मैंने जो बोला वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आई एम सेइंग इट अगेन कि मैं किसी भी पर्सन का सेंटिमेंट या किसी भी फीलिंग्स को मैं हर्ट करना बिल्कुल नहीं चाहूंगी। वो मेरा जितना भी मैंने इस चीज पे बोला वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरा खुद का परसेप्शन था, मेरा खुद का थॉट था कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। और मैंने आपको 3-4 एडवाइस भी दी कि आपको ये करना चाहिए, जो गलती मैंने किया वो आप मत करना प्लीज। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू से। ठीक है, इतना ही चीज मेरे को आपको बोलना था। और बाकी मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एनी टॉपिक, प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आई विल ट्राई माई 100% to work on that topic, to make a video on that topic. So I hope this video finds you very very helpful. And जो भी 11-12 भी पास करके कॉलेज लाइफ में आने वाले हैं, a very very welcome to the college and the university life. I wish you a very very good luck for your future. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नेटवर्किंग बनाओ, टीचर से अच्छे से रिलेशनशिप बनाओ। कम्युनिकेशन इज द की, सबसे जरूरी है। कम्युनिकेट करो, बातें करो, सीखो, स्किल पे काम करो अपना। ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से यू गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना जरूर।